हमारा टॉपिक है दो चरों वाला रैखिक युग्म का समीकरण। अब समीकरण जो होती है हमारी वो किस टाइप से होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसमें x और y दो चर राशियाँ हैं। जब दो चर राशियों में घात एक होती है तो उसको रैखिक युग्म समीकरण कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब हुआ कि हमारे पास दो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a2, b2 और c2 इसके गुणांक हैं। अब समीकरण नंबर 1 व 2 के गुणांकों के संबंध से हम समीकरण के हल के बारे में जानकारी लेंगे कि समीकरण का हल किस प्रकार का होता है और समीकरण की क्या प्रकृति होती है। जैसे अब जो हमारी फर्स्ट समीकरण है उसमें x का गुणांक a1 है और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक a2 है, तो हम रेशो निकालते हैं a1 बटा a2, फिर हम निकालते हैं b1 बटा b2। हम चेक करते हैं क्या ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो उस समीकरण का एक हल होगा। एक हल होने का मतलब है कि उनकी प्रकृति कैसी होगी, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। और जब किसी समीकरण का कोई हल होता है तो कहते हैं कि इस समीकरण का संगत हल है। तो इसमें तीन बातें होगी। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो एक ही हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संगत हल होगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है? यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो पहले केस में क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और यार रेखाएं समांतर होगी। जब रेखाएं समांतर होगी तो जो दो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। ठीक है। अब ये समांतर रेखाएं होगी, जब ये नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जितने बिंदुओं पर काटते हैं वो उसके हल होते हैं। कोई भी दो रेखा हमेशा एक ही बिंदु पर काटती है या असंख्य बिंदु पर काटती है। तो ये रेखाएं कैसी होगी? ये जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के तो रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा केस है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसमें कह सकते हैं तो अनंत हल होंगे। अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि जैसे यह रेखा होगी, ये रेखा संपाती होगी और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी। जब ये रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो ये इसको अनंत बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब ये हुआ, जब अनंत बिंदु पर काटती है तो उसका मतलब इसके अनंत हल होंगे। जब हल होंगे तो संगत हल की कंडीशन कहेगी। ये रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। ठीक हो गया। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखा होगी। ठीक है। अब जो दो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ होती हैं, हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है ग्राफी विधि, दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। ठीक है। अभी हम जो है ग्राफी विधि का पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। जो एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 में हमें केवल उसका बीजगणितीय रूप बनाना बताया गया है और उसका ग्राफीय रूप में व्यक्त करना कहा गया है। तो एक्सरसाइज 3.1 का हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3.1 3.1 में क्या कहते हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आयु वाले क्वेश्चन है, कक्षा 8 में भी आपने करे। तो इसमें क्या करेंगे? हल इसका आप मान लीजिए कि माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु x वर्ष और दूसरा क्या है इसकी पुत्री, तथा आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष।
और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले कंडीशन लगानी है, 7 वर्ष जो कंडीशन लगेगी वो 7 वर्ष पहले की लगेगी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अब पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस गुणा कर देंगे 49, x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 प्लस के 7, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त अनुसार जो हमारा कंडीशन है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकाल लो। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 हो जाएगी और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब कंडीशन क्या आएगी, वो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा, तो बराबर हो गए। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 किया 9, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, x माइनस 7y माइनस 42, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 पे ये है इसका बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। अब उसने क्या कहा कि ग्राफीय रूप में बदलो, ग्राफीय रूप। ग्राफ के रूप क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर, अब समीकरण 1 से ले लो, समीकरण 1 से x बराबर माइनस 42 प्लस 7y आ गया। अब यहाँ y का मान रखो और x का मान निकाल लो। तो y बराबर रखो आप, y बराबर 7 रख दो, तो y बराबर 7 रखने, हाँ ग्राफीय रूप होगा। ग्राफीय रूप में क्या होगा, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 को हम इस रूप में लिख लिया, ठीक है, समीकरण 1 को इस रूप में लिखा। तो यहाँ से हमने x को ले लिया माइनस के 42 प्लस के 7y। अब तो उसमें x बराबर क्या रखो, सॉरी y बराबर क्या रखो, y बराबर 7 रखो। इसमें y बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 गुणा 7, 42 प्लस 49 बराबर कितना आ गया, 7 ही आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो बिंदु कितना आ गया, पहले x लिखते हैं 7 फिर y, याद। अब ऐसे बनाओ, x y x 7 y 7, y बराबर रखने, x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 गुना 6, x बराबर माइनस के 42 प्लस 42, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 6, ठीक। ये हमारे समीकरण नंबर 1 से संबंधित 2 बिंदु आ गए, 7 7 और 0 6। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है हमारी, समीकरण 2 ये रही। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 6। अब x बराबर, y बराबर पुट करो उसमें, y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना आ गया, 3 गुणा 3 प्लस 6, 3 3 9 प्लस 6, x बराबर 15। अब x बराबर क्या रखो, x बराबर रख दो, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो तो x का मान कितना आ गया, 3 गुणा 0 प्लस 6, x बराबर 0 प्लस 6, x बराबर 6। तो क्या बिंदु आ गया, x y, पहले 3, x 12 है, y 3 है, x 6 है, y 0, ठीक। अब इन पॉइंट को आप
ग्राफ इसका ये होगा। ठीक है, ग्राफ पॉइंट है हमारे 7 7 0 6, तो ये लिखो 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16, ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक, 7 7 7 7, ग्राफ ये पॉइंट आ गया 7 7 0 6 0 6। जो पहली समीकरण थी इसको मिला दो। ठीक, फिर 12 3 12 3 3 12 3 6 0। अच्छा 0 6 तो गलत बनेगा पॉइंट ना, 0 6 ये होगा बच्चों, 0 6 ये कुछ नहीं है, ये बनेगी समीकरण। ठीक, एक पॉइंट है 12 3, एक है 6 0, दूसरी बनेगी ये वाली। ये जहाँ काटेंगे वो उसका हल होता है। ठीक, ये इसका हमने ग्राफ रूप बना